अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायज़ा। रायते को मुख्तलिफ किस्म की डिशों स्पेशली बिरयानी या फिर पुलाव के साथ सर्व किया जाता है क्योंकि ये इन खानों के मज़े को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी खीरे का बहुत ही मज़ेदार सा रायता। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप के करीब दही। तो सबसे पहले आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब 2 कप दही के हिसाब से मैंने लिए हैं 2 अदद खीरे। अब खीरों का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमने तकरीबन आधा इंच के करीब काट लेना है। इससे खीरे का जो कड़वापन होगा ऊपर वो निकल जाएगा। अब मैं इन खीरों को छिलकों समेत कद्दूकश कर लूंगी। अगर आप छिलके पसंद नहीं करते हैं तो आप छिलकों को उतार भी सकते हैं, उसके बाद कद्दूकश कर लीजिएगा। खीरे में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो आपने जो एक्सेस वाटर है इसको निकाल लेना है। अब एक पैन में मैंने लिया तकरीबन आधा चम्मच के करीब जीरा और साथ में 1 चम्मच के करीब मैंने राई दाना लिया है। अब हमने इनको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इनको भूनेंगे। आपने फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करनी है, बहुत ही लो फ्लेम पर आपने इनको अच्छे से भून लेना है। जीरा और राई जो है भून चुके हैं। अब मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कूट लूंगी। अगर आप लोग चाहें तो आप इनको मशीन में भी पीस सकते हैं। ये बहुत अच्छे से कूट चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1 मुट्ठी भर के करीब पुदीने के पत्ते और उतना ही हमने धनिया लेना है। साथ में डालूंगी 2 अदद मिर्चें और 3 से 4 लहसुन की जवें। नमक शामिल करेंगे ½ टीस्पून या फिर हस्बे जायका। हल्दी 1/4 चम्मच और लाल मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच के करीब। अब हमने इनको बहुत अच्छे से कूट लेना है ताकि ये एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट आप लोगों ने रेडी कर लेना है। अब इस फाइन से पेस्ट को दही के अंदर शामिल करेंगे जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था और इसको मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी कद्दूकस किया हुआ खीरा। इसके अंदर का जो पानी था उसे मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी एक छोटे दरमियाने साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है और एक छोटा टमाटर, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रायते की कंसिस्टेंसी आप पर डिपेंड करती है कि आप उसको कितना थिक रखना चाहते हैं। मुझे इतना थिक चाहिए तो मैंने इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो खीरे का जो बचा हुआ पानी था आपने उसे वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा वापस में ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार सा रायता हमारा रेडी हो चुका है। इसे आपने फ्रिज में रख के ठंडा सर्व करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।